बच्चों कल हमने बीटा फंक्शन के बारे में जाना था, आज अपने गामा फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार बीटा फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा एम एन इक्वल किसके होता है? लिमिट 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, जहाँ m और n क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0 होते हैं। ठीक है, आज हम लिखेंगे गामा फलन। हेडिंग लगाएंगे गामा फलन, हेडिंग लगाएंगे सभी गामा फलन। गामा फलन पहले इसको समझेंगे। ठीक है, गामा फलन को आयलर का सेकंड इंटीग्रेशन बोलते हैं, द्वितीय समाकलन बोलते हैं, आयलर का द्वितीय समाकलन। ठीक है, होता क्या है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा एन इज इक्वल टू लिमिट 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx वेयर n इज ग्रेटर देन 0। इसे क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन बोलते हैं, आयलर का द्वितीय समाकलन। ठीक है, तो इसके लिए परिभाषा लिखेंगे। लिखो गामा फलन, हेडिंग लगा ली। लिखो प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n के लिए अनंत समाकलन एक बार सिर्फ इतना लिखना, अनंत समाकलन। ये लिखो लिमिट 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। अनंत समाकलन इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx गामा फलन कहलाता है। गामा फलन कहलाता है। इसे आयलर का द्वितीय समाकलन कहते हैं। इसे आयलर का द्वितीय समाकलन कहते हैं। आगे लिखेंगे इसे गामा n, इस प्रकार ये गामा n से व्यक्त करते हैं। इसे गामा n से व्यक्त करते हैं, अर्थात फिर ये लिख दो गामा n इज इक्वल टू लिमिट 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, जहाँ n क्या है? बड़ा है 0 से। लिख दिया। आगे लिखेंगे पुनरावर्ती सूत्र। जैसे कल बीटा फंक्शन की हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी प्रकार गामा फंक्शन के लिए भी 3 प्रॉपर्टी है। पहले लिखेंगे पुनरावर्ती सूत्र। पुनरावर्ती सूत्र, ठीक है, क्या होता है पुनरावर्ती सूत्र? देखेंगे, देखो पुनरावर्ती सूत्र होता है आपका गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। लिखो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, अब देखो इसको समझेंगे। देखो क्या होता है, इसको प्रूफ करेंगे अपने, प्रूफ भी पूछता है इसका और ये क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखो प्रूफ LHS से शुरुआत करते हैं। LHS से, LHS में हमारे पास कौन है? गामा n प्लस 1 है, गामा n प्लस 1। ठीक है, LHS में क्या हमारे पास? गामा n प्लस 1 है। अब देखो सिंस हम जानते हैं कि गामा n है वो किसके बराबर होता है? लिमिट 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। ठीक है,
अब देखो इसी को देखते हुए गामा एन प्लस वन लिखेंगे, तो जहाँ एन है वहाँ क्या करना अपने को एन प्लस वन करना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन की जगह रखना अपने को एन प्लस वन माइनस वन और डी एक्स। ठीक है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए, तो गामा एन प्लस वन क्या बनेगा, गामा एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर n dx। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपने आइलेट से। किससे करेंगे भाई, आइलेट से। तो देखो आइलेट के हिसाब से अगर देखें तो पहले एल्जेब्रिक आता है और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल करवाता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक है ये आपका क्या रहेगा u यानी फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल ये क्या रहेगा आपका सेकंड फंक्शन यानी v। ठीक है, तो u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन है इसको अपने गामा एन प्लस वन के इक्वल चल के लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो गामा एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले u को अपने ऐसे रखते हैं यानी x की पावर n, फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, और लिमिट आपकी है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ आपको, गामा एन प्लस वन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन अपॉन में माइनस एक्स का माइनस वन और लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन यानी एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस, और ये आपका हो गया dx। ठीक है, अब आगे इसको लिखेंगे गामा एन प्लस वन इक्वल टू, देखो इसको एक बार ऐसे एडजस्ट करेंगे कि लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, a रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ माइनस, ये माइनस आगे x टू द पावर n e टू द पावर माइनस एक्स और लिमिट 0 टू a प्लस में, अब देखो n कांस्टेंट है, इसको एक बार बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखो अंदर क्या रहेगा e टू द पावर माइनस एक्स, और आपका चल रहा है यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके बाद में आपका हो जाएगा x टू द पावर n माइनस वन इंटू में dx। ठीक है, बताओ आगे वाला क्या नजर आ रहा है आपको, e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन dx, ये क्या है, गामा n है। ये कौन है, गामा n। देखो गामा n किसके बराबर है, गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन और dx। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, लिमिट अप्लाई करो, x की जगह क्या रखना है, a रखना है, तो देखो a की पावर इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और 0 टू सेकेंड लिमिट रखेंगे अपने 0। ठीक है, सेकेंड 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसके देखो प्लस में इसको लिखेंगे n और ये आपका हो गया n गामा n। ठीक है, अब देखो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, देखो e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और e टू द पावर इन्फिनिटी होती है इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होती है आपकी 0, तो ये भी 0 हो गया वापस से, तो 0 प्लस में n गामा n और इधर आपका चल रहा है n गामा n प्लस 1 इक्वल टू, यानी फाइनल आंसर क्या गया, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। इसे बोलते हैं गामा फलन का पुनरावर्ती सूत्र, नोट कीजिएगा।
कर लिया क्या? आगे लिखेंगे सेकंड फॉर्मूला इसका, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। जिन्होंने नोट कर लिया वो लिखेंगे, बाकी जल्दी नोट करें। लिखेंगे सेकंड फॉर्मूला इसका, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है आपका n फैक्टोरियल, जहाँ n क्या है ग्रेटर देन 0 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, तो 0 से बड़ा तो वैसे ही है। ठीक है, n फैक्टोरियल, ये भी अपने को प्रूव करना पड़ेगा। तो देखेंगे प्रूफ। देखो इसको अपने मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यानी गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि गामा n क्या होता है। गामा n क्या होता है? लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले अपने रखेंगे कि पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, गामा 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 1 इंटू, ठीक है, n इक्वल टू 1 करना, सॉरी, e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू में dx। यानी क्या बन गया ये, गामा 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू x टू द पावर 0, और किसी पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो गामा 1 इक्वल टू क्या गया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद हम अपने इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो गामा 1 किसके बराबर आएगा, देखेंगे e की पावर माइनस एक्स का e की पावर है माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस है 1, और लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी। अब देखेंगे गामा 1 इक्वल टू, देखो माइनस e की पावर माइनस एक्स, लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी, यानी गामा 1 इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस और e की पावर है 0। अब देखो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये क्या हो जाएगा, गामा 1 इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी गामा 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखेंगे कि जस्ट हमने इससे पहले प्रूफ किया है कि गामा n प्लस 1 है वो किसके बराबर होता है, n गामा n के बराबर होता है, इसे बोलते हैं पुनरावर्ती सूत्र। तो देखेंगे कि सिंस गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, अब इसमें रखो n इक्वल टू 1, तो पुट n, इसको इक्वेशन नंबर नाम देंगे अपने सेकंड, तो पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या बनेगा, गामा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 गामा 1, यानी ये क्या बन गया, देखो गामा 2, गामा 2 किसके बराबर है 1 इंटू, और गामा 1 की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी गामा 2 की वैल्यू क्या गई 1 और गामा 1 की वैल्यू क्या गई 1। ठीक है, इसके बाद देखो पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 रखने पे क्या बनेगा, गामा 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 गामा 2, यानी 2 गामा 2 की वैल्यू क्या है 1, तो यानी 2 इंटू 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 इंटू 1 को यानी 2 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद देखो यानी आप कहोगे गामा 3 इक्वल टू, देखो गामा 3 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 1, यानी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो क्या बनेगा, गामा 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 गामा 3, और जस्ट आपने इससे पहले क्या सिद्ध किया है कि गामा 3 की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 3
इंटू, देखो ये 3 इंटू गामा 3 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, यानी गामा 4 किसके इक्वल हो गया, गामा 4 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार डैश डैश चलते हुए तो लास्ट में जब n रखेंगे n+1 तो गामा n+1 किसके इक्वल होगा n फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और ये अपन क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नोट करो इसको। कर लिया क्या? आगे लिखेंगे 3 नंबर प्रॉपर्टीज की गामा फलन की मानक समाकलन, स्टैंडर्ड इंटीग्रल मानक समाकलन, इसी की प्रॉपर्टी है मानक समाकलन। ठीक है, देखेंगे मानक समाकलन क्या होता है, इसको भी अपने को प्रूफ करना पड़ेगा। मानक समाकलन ठीक है, मानक समाकलन देखो होता क्या है कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन में a टू द पावर n, ये होता है आपका मानक समाकलन। ठीक है, देखो अगर इसके अंदर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं, है ना, अगर इसी के अंदर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं तो देखो क्या बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन 1 की पावर n, जो क्या होती है 1 ही होती है, यानी गामा n, यानी आपका गामा n निकल के आ गया कि गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, तो गामा फंक्शन है वो अपने को इसी से प्राप्त होता है, तो अपने इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शुरुआत अपने गामा फंक्शन से करेंगे कि प्रूफ, सिंस हम जानते हैं कि गामा n क्या होता है आपका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और e टू द पावर माइनस x इंटू x टू द पावर n माइनस 1 dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो पुट x इक्वल टू ए वाई या x इक्वल टू आप कैपिटल a इंटू कैपिटल X भी रख सकते हो, प्रतिस्थापन है। ठीक है, x इक्वल टू ए वाई
इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो dx यहाँ से क्या बनेगा बताओ, dx इक्वल टू क्या बन जाएगा a इंटू डी वाई। और लिमिट्स देखो, सीमाएं, लिमिट्स देखो, जब आपका x 0 है, जब x 0 है तब y भी क्या आएगा, देखो 0 बराबर में ए वाई, यानी y भी क्या आएगा 0 आएगा। और जब आपका x क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो देखो इन्फिनिटी बराबर ए वाई, यानी y इक्वल टू भी इन्फिनिटी, यानी लिमिट तो नो चेंज रहेगी। ठीक है, अब ये सारा चेंज आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो जो क्या बनेगा गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए वाई इंटू एक्स किसे रखना अपने को ए वाई की पावर हो जाएगी n माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह है ए डी वाई, डी एक्स की जगह कौन है ए डी वाई, एक्स की जगह है ए वाई। ठीक है, इतना चेंज करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो गामा n इक्वल टू ए की पावर n माइनस 1, यहाँ से कांस्टेंट, और a की पावर ये, तो a की पावर n माइनस 1 प्लस 1 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो e टू द पावर माइनस ए वाई इंटू और y टू द पावर n माइनस 1 डी वाई। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो y को अपने x लिख देंगे वापस। तो देखो गामा n इक्वल टू a टू द पावर n 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे, देखो इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, तो देखो क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन ए टू द पावर n। और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। नोट करो। कल हमने बीटा फंक्शन के ऊपर एग्जाम्पल किया था, आज अपने गामा फंक्शन के ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। जिन्होंने नोट कर लिया वो पेज नंबर 9 निकालेंगे, पेज नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 4। और इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। नोट कर लिया? देखो एग्जाम्पल नंबर 4 और इसका पार्ट फर्स्ट क्या दे रखा अपने को, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसका मान निकालना अपने को। तो देखो कैसे करेंगे कि इसको लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आप सिंपल करो आप 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 डी एक्स। अब इसकी तुलना करो आप किससे, गामा फंक्शन से, कि हम जानते हैं कि सेंस गामा n इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू
dx। देखो जब यहाँ पे n माइनस वन है, देखो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर 6 माइनस वन dx dx है। तो जब यहाँ पे n माइनस वन है तो इसकी वैल्यू है गामा n के इक्वल है, ठीक है। वैसे ही इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, गामा 6 के इक्वल होगी। तो देखो देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, x टू द पावर 6 माइनस वन dx इज इक्वल टू गामा 6। अब हमने अभी देखा था कि गामा n प्लस वन है वो किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर क्या होगी 6 माइनस वन dx इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। नोट करो। कर लिया। बी पार्ट देखेंगे इसका। बी पार्ट में देखो इसने क्या बोला है, एग्जाम्पल 4 का ये पार्ट बी। लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 6 और x टू द पावर 6 इंटू e टू द पावर माइनस 2x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, a की पावर कितनी आ गई, माइनस 2x आ गई और आनी क्या थी, गामा के हिसाब से माइनस में x आनी थी, ठीक है। तब गामा फंक्शन वर्क करता है। तो अपने इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने, देखो कि x इक्वल टू या 2x इक्वल टू अपने क्या करेंगे y रखेंगे, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे समीकरण 1 में इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो समीकरण 1 में 2x बराबर y रखने पर, जब 2x बराबर y रखोगे तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, dy बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, dy बाई 2। इसके बाद देखो लिमिट्स सीमाएं। तो जब x क्या है 0 है तब देखो y भी कितना होगा, 0 होगा, y इक्वल टू 0। और जब x क्या है इन्फिनिटी है तो y भी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी लिमिट है नो चेंज, ठीक है। ये सारा चेंज अपने समीकरण 1 में कर देंगे। तो ये क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी। x की जगह देखो हमने क्या रखा है 2x, सॉरी 2x की जगह हमने क्या रखा है y, तो x क्या जाएगा y बाई 2, तो यानी y बाई 2 और इसकी पावर है 6, ठीक है। इसके बाद में e की पावर माइनस y इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, dy बाई 2 और लिमिट्स वही रहेंगी। अब जो कांस्टेंट है उन सबको बाहर निकल ले लेंगे अपने। अब देखो 2 की पावर 6 और 2 यानी 2 की पावर है 7, तो 1/2 टू द पावर 7, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी